देखिए, मैं सबसे पहले इसके लिए उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 2022 में जब उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए और हमने एक प्रस्ताव देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा। उसके पीछे हमने कुछ बातें रखी कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में काम करता है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में काम करता है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड है। गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है। तो यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून होगा। उसमें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और पहली बार उत्तराखंड में दोबारा किसी राजनीतिक दल को लगातार सरकार में आने का अवसर दिया। और हमने भी जो हमारा संकल्प था, प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो संकल्प हमने उनके नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था, उस संकल्प की पूर्ति की और हमने अपना वायदा निभाया। एक सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से संविधान को खत्म करने को लेकर के, संविधान को बदलने को लेकर पूरे देश भर में जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और जो चुनाव में देखा गया और उसके बाद आने वाले समय में जिस तरीके की जो फेक नैरेटिव्स हैं, उसको कैसे देखते, उसको कैसे काउंटर करते? देखिए, पिछले 10 सालों से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। चाहे 2014 से 19 की सरकार हो या 2019 से 24 की सरकार हो, और पूरी तरह से संविधान का पालन करने वाली सरकार, जो संविधान में प्रावधान है उन संविधानों को धरातल पर उतारने वाली सरकार। वो आप देख रहे होंगे देवभूमि उत्तराखंड में जो हमने यूसीसी का विधेयक बनाया है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान को मानने वाले, उसका सम्मान करने वाले, सबकी एक कार्यशैली होती है। उस कार्यशैली के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। ये केवल और केवल लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया गया है। लोग अब भली भांति समझ रहे हैं कि चुनाव के बाद मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी और जो भ्रम है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। सर, एक अलग सवाल है, दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल, फिलहाल वो जेल में है और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उन्हें बेल के लिए, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अब चूंकि एक आरोप उनके ऊपर है, उस आरोप में वो जेल में बंद है, उसमें तो माननीय न्यायालय को ही निर्णय करना है।